ओम शांति। आज मैं सभी राजयोगी भाई बहनों के लिए बहुत सुंदर जो किताब बनी हुई है, राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से जो ये बहुत सुंदर किताब बनाई गई है, ब्रह्मा भोजन का महत्व क्या है। तो इस किताब में बहुत सुंदर अनुभव भी दिए हुए हैं और महत्व क्या है वो दिया हुआ है। तो मुझे यह किताब मिली 2-4 दिन पहले ही मिली, तो मुझे लगा कि इस किताब को सभी पढ़ नहीं सकते हैं, कईयों को समय भी नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने यह ज़रूरी समझा कि यह किताब मैं पढ़ कर के यूट्यूब पर डालूं, ताकि कोई कर्म करते हुए भी सुन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्रह्मा भोजन का जो महत्व क्या है, तो विषय सूची में जो दिया हुआ है वो मैं पढ़ रही हूँ और सबको सुना रही हूँ। भावना से भोग लगाते हैं तो शिव बाबा स्वीकार करता है। शिव बाबा की याद से भोजन में शक्ति आ जाती है। ईश्वरीय स्मृति में भोजन स्वीकार करने से विचार शुद्ध हो जाते हैं। भोजन बहुत स्नेह से खाना है कि परमात्मा हमें खिला रहा है। ब्रह्मा बाबा एक एक ग्राही खाते शिव बाबा को याद करते थे। एक एक गिट्टी खाते शिव बाबा को याद करते थे। परमात्मा को स्वीकार करवाने से भोजन प्रसाद बन जाता है। ब्रह्मा भोजन हमारे संस्कारों में शुद्धि भरता है। ब्रह्मा भोजन बनाना बड़े से बड़ा योग है। ब्रह्मा भोजन बेशकीमती है, इसमें बहुत प्यार भरा है। ब्रह्मा भोजन भगवान के नज़दीक आने का साधन है। ब्रह्मा भोजन मन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। बाबा को धन्यवाद देते हुए ब्रह्मा भोजन स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा भोजन शरीर और आत्मा दोनों के सुस्वास्थ्य के लिए है। योग युक्त होने के लिए बाबा ने ब्रह्मा भोजन को प्रथम स्थान दिया। ब्रह्मा भोजन का कुछ भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ब्रह्मा भोजन में प्रभु का असीम प्यार, गुण और शक्तियाँ भर जाते हैं। ब्रह्मा भोजन बनाते वक्त मन का मौन रखे, वृत्ति एक बाबा में हो। ब्रह्मा भोजन को चखकर ही भोग लगाना चाहिए। अन्नदान महादान है। इस संकल्प से ब्रह्मा भोजन बनाइए। भोग लगाने से भोगनाएं मिट जाती है। ब्रह्मा भोजन से व्यवहार में शुद्धता आती है। परमात्मा में मन लगाना है तो अन्न शुद्ध खाना है। ब्रह्मा भोजन खाते समय विचार ऊंचे होंगे, तभी वह हमको शक्ति देगा। ब्रह्मा भोजन तन मन के लिए एक दवा है। मधुबन का ब्रह्मा भोजन सभी को बहुत स्वादिष्ट लगता है। ब्रह्मा भोजन बनाते समय परमात्मा के प्रति समर्पण की भावना हो। एकदम साइलेंस में ब्रह्मा भोजन बनाए। ब्रह्मा भोजन से जीवन में दिव्यता आती है। ब्रह्मा भोजन बनाते आसक्ति को नहीं, बाबा को सामने रखे। ब्रह्मा भोजन की शक्ति से कट्टर विरोधी भी सहयोगी बन जाते हैं। योग युक्त अवस्था में बना ब्रह्मा भोजन जीवन बदल देता है। ब्रह्मा भोजन द्वारा कईयों की बीमारियां ठीक हो गई। ब्रह्मा भोजन बनाना, खिलाना, खाना पद्मा पदम भाग्य है।
शिव बाबा की शक्तियाँ ब्रह्मा बाबा के द्वारा ब्रह्मा भोजन में समा जाती है। ब्रह्मा भोजन बनाते समय मोबाइल से दूर रहे। लाइट माइट स्थिति में ब्रह्मा भोजन का भोग लगाए। ब्रह्मा भोजन खाने के बाद और कुछ खाने की इच्छा ही नहीं रहती। शरीर को जितनी आवश्यकता है उतना ही भोजन दे, अधिक नहीं। ब्रह्मा भोजन भगवान की याद में ही बनाए, अन्य किसी की स्मृति न हो। ब्रह्मा भोजन बनाने खाने से घरों में शांति खुशी आती है। बाबा कहते थे ब्रह्मा भोजन को एक्यूरेट, परफेक्ट और बड़ी शुद्धता से बनाओ। याद में बना ब्रह्मा भोजन अमृत तुल्य है। मम्मा ने सिखाया प्रभु प्यार में बना ब्रह्मा भोजन ही स्वीकार करना है। पवित्रता ब्रह्मा भोजन का पहला अति आवश्यक नियम है। बाबा ब्रह्मा भोजन बनाने में जाति धर्म को न देख आत्मा की पवित्रता को देखते थे। ब्रह्मा भोजन के द्वारा बाबा बच्चों की स्थिति का टेस्ट भी लेते थे। अपने को अन्नपूर्णा देवी समझकर ब्रह्मा भोजन बनाओ। याद में ब्रह्मा भोजन खाने से शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलते हैं। ब्रह्मा भोजन सब दुखों के निवारण का एकमात्र आधार है। पानी भी शिव बाबा की याद में पियो। ब्रह्मा भोजन जितना शुद्धि से बनाते हैं बाबा वैसा रिस्पॉन्ड भी देता है। ब्रह्मा भोजन स्वीकार करते बाबा को पदम पदम शुक्रिया करती हूँ, है ना। दान में मिला हुआ कना दाना व्यर्थ न होने पाए। हिंसा बंद हो तो घर में शांति आएगी। भोग लगाते अशरीरी स्थिति का अनुभव होता है। तो यह ब्रह्मा भोजन राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन, यह जो किताब है इसमें विशेष सूची में जो दिया है वो मैंने पढ़ा और इसमें ब्रह्मा भोजन का महत्व बताया हुआ है। तो अभी हम आगे विस्तार से एक एक अनुभव शेयर करते जाएंगे जो किताब में दिए हुए हैं। अच्छा, ओम शांति।